चलिए दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं आरबीआई की एलआरएस स्कीम के बारे में। तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे अभी आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार क्वेश्चंस देखे हैं। तो एलआरएस स्कीम क्या होती है? इसके थ्रू आप ना इस स्कीम के थ्रू एक साल में कितना पैसा विदेश में भेज सकते हो, कितना पैसा आप ला सकते हो, किस पर्पज़ के लिए। तो एक साल के अंदर आप $2,50,000 तक भेज सकते हो। और यूजेस एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवल, गिफ्ट और इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आप पैसा भेज सकते हो। और इसके लिए पेन मैंडेटरी होता है और फॉर्म A2 रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद चलते हैं अपन दोस्तों, आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? सेंडिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, मतलब भारत से विदेश में पैसा भेजना, इसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। और वही सेम पर्पज़ है इसके लिए भी। और इनवर्ड रेमिटेंस, दोनों में लिमिट वही है। और अगर $2,500 तक आप इनवर्ड रेमिटेंस करते हो तो कोई आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। और एक साल के अंदर का आप 30 ट्रांजैक्शन तक कर सकते हो, ठीक है। और अगर $10,000 से ऊपर करते हो आप ट्रांजैक्शन, तो आपको केवाईसी ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, MTSS, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। ये क्या होती है? ये विदेश से पैसा भारत में लाने की अनुमति देता है। तो वही 2500 ट्रांजैक्शन, $2500 USD और 30 ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर। उसके बाद चलते अपन फुल फ्लेज मनी चेंजर। फुल फ्लेज मनी चेंजर कौन होते हैं? जिनको आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, ठीक है। और ये फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेवलर चेक इशू कर सकते हैं। ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है? भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश करना। तो भारतीय कंपनियां विदेश में कितना निवेश कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है? तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 400% अपनी नेटवर्क का कर सकती है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक बार रिवीजन मार लेते हैं इन सब चीज़ों का। तो एलआरएस स्कीम की लिमिट कितनी है? एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि एलआरएस स्कीम के अंदर आप कितने डॉलर तक भेज सकते हो? तो $2,50,000 की लिमिट है, ठीक है। और मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम में $2,500 प्लस 30 ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर। फॉर्म A2 रिक्वायर्ड होता है, पेन मैंडेटरी होता है। इनवर्ड कर रहे हो तो 10,000 केवाईसी, और 10,000 से अधिक है तो आपको केवाईसी ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा बैंकिंग से रिलेटेड, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के अंदर।